दिल्ली की अगली मुख्यमंत्री आतिशी होंगी। वे दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं। वे अरविंद केजरीवाल कैबिनेट में सबसे हैवी वेट मंत्री रही हैं। उनका नाम सबसे आगे चल रहा था। विधायक दल की बैठक में आतिशी के नाम पर अब मोहर लग गई है। मंगलवार की सुबह से ही आम आदमी पार्टी संयोजक केजरीवाल के सिविल लाइंस स्थित आवास पर विधायक दल की बैठक बुलाई गई थी। इसमें सर्वसम्मति से नए नेता सदन का चुनाव किया गया है। आतिशी पंजाबी राजपूत परिवार से ताल्लुक रखती हैं और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से वो ग्रेजुएट हैं। आतिशी साल 2020 के विधानसभा चुनाव में पहली बार विधायक चुनी गई थी और 2023 में पहली बार केजरीवाल सरकार में मंत्री बनी थी। अब साल भर बाद ही 2024 में वो मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं। आदर्श को केजरीवाल का करीबी सहयोगी और विश्वास पात्र माना जाता है। वे अन्ना आंदोलन के समय से संगठन में सक्रिय रही हैं। इस समय उनके पास सबसे ज्यादा मंत्रालयों की जिम्मेदारी है और जब मार्च में केजरीवाल जेल गए तब से वह पार्टी से लेकर सरकार तक के मसले पर मोर्चा संभाले हुए देखी गई हैं। मुख्यमंत्री को लेकर जिन अन्य नामों की भी चर्चा हो रही थी उसमें कैलाश गहलोत, गोपाल राय और सौरभ भारद्वाज का नाम भी शामिल था। आतिशी साल 2020 में पहली बार कालकाजी विधानसभा क्षेत्र से विधायक बनी। उन्होंने बीजेपी उम्मीदवार धर्मवीर सिंह को 51,392 वोटों से हराया। आदर्श का जन्म 8 जून 1981 को दिल्ली में हुआ था। उनके पिता नाम विजय सिंह दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रहे। आतिश ने स्कूली शिक्षा नई दिल्ली से प्राप्त की। उन्होंने सेंट स्टीफन कॉलेज से हिस्ट्री में स्टडी की और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से सेवनी स्कॉलरशिप पर मास्टर की डिग्री हासिल की। कुछ साल बाद उन्होंने शैक्षिक अनुसंधान में रोड्स स्कॉलर के रूप में एक्सपर्ट से दूसरी मास्टर डिग्री हासिल की। उन्होंने मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में अपने 7 साल बिताए, जहां वह जैविक खेती और प्रगतिशील शिक्षा प्रणालियों से जुड़ी। उन्होंने वहां कई गैर लाभकारी संगठनों यानी एनजीओ के साथ काम किया, जहां उनकी पहली बार आबादी पार्टी के कुछ सदस्यों से मुलाकात हुई और वह पार्टी की स्थापना के समय से ही इसमें शामिल हो गई। आतिशी 2013 के विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी के घोषणा पत्र मसौदे समिति की प्रमुख सदस्य बनी। उन्होंने पार्टी के गठन के शुरुआती दौर से इसकी नीतियों को आकार देने में अहम भूमिका निभाई। इसके अलावा आतिशी ने पार्टी प्रवक्ता के तौर पर दम-खम से पक्ष रखा। केजरीवाल की तरह वह मनीष सिसोदिया की भी करीबी मानी जाती हैं। उन्होंने सिसोदिया की सलाहकार के रूप में भी काम किया और उनकी गैर मौजूदगी में शिक्षा मंत्रालय का भी कामकाज उन्होंने संभाला। दिल्ली पुलिस से भिड़ना हो या फिर केंद्रीय जांच एजेंसियों की छापेमारी के दौरान तमाना हो, पार्टी का रुख रखना हो या फिर एमसीडी के स्कूलों में छापेमारी कर निरीक्षण करने की वजह से आतिशी सोशल मीडिया पर छाई रहती है। हाल ही में जब केजरीवाल त्योहार जेल में थे और स्वतंत्रता दिवस पर तिरंगा फहराया जाना था, तब उन्होंने अपनी जगह आतिशी का नाम आगे बढ़ाया था और उपराज्यपाल को चिट्ठी लिखी थी। 2 दिन पहले जब केजरीवाल ने खुले से अपने इस्तीफे का ऐलान किया, तब भी उन्होंने उस चिट्ठी में आतिशी के नाम का जिक्र किया था। केजरीवाल चाहते थे कि आतिशी उनकी जगह झंडा पर आए, जबकि एलजी ने कैलाश गहलोत को चुना था। उस समय कैलाश गहलोत ने भाव होते हुए अपने नेता को आधुनिक स्वतंत्रता सेनानी बताया था। केजरीवाल ने खुद पर गिरफ्तारी की तलवार लटकने से पहले ही आत्यश्री को न सिर्फ 9 मार्च 2023 को कैबिनेट मंत्री बनाया, बल्कि सबसे ज्यादा मंत्रालय की जिम्मेदारी भी उन्हें ही दी। आत्यश्री न सिर्फ दिल्ली सरकार में इकलौती महिला मंत्री हैं, बल्कि उनके पास इस वक्त दिल्ली सरकार में सबसे ज्यादा मंत्रालय है। वही शिक्षा विभाग देख रही हैं, पीडब्ल्यूडी, जल विभाग, राजस्व योजना और वित्त विभाग को संभाल रही है। महिला वोट और महिलाओं से जुड़े केजरी के आगे के वादों को ध्यान में रखते हुए वह आतिशी का नाम अहम माना जा रहा है। आतिशी ने जुलाई 2015 से 17 अप्रैल 2018 तक शिक्षा के लिए मनीष सिसोदिया के सलाहकार के रूप में काम किया है। आतिश 2015 में मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में जल सत्याग्रह में भी वह शामिल रही हैं।
वह विरोध प्रदर्शनों के साथ साथ कानूनी लड़ाई के दौरान भी एक्टिव रही। 2020 के विधानसभा चुनाव के बाद पार्टी ने आतिशी को गोवा का प्रभारी भी बनाया था।